व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ और माय ब्लॉगिंग चैनल केम पर आर ब्लॉग्स फ्रॉम पुणे। वेल, मैं पिछले कुछ दिनों से पुणे में ही हूँ। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो वी वेंट ऑन अ राइड टू भोर। टॉकिंग अबाउट टुडेज वीडियोस टॉपिक, कल मैंने TVS का ऐप ओपन किया जस्ट टू चेक फॉर द सर्विस हिस्ट्री एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पिछला जो ऑयल चेंज है ना वो 3200 किलोमीटर पहले हुआ था। गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपकी बाइक में फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है और आपकी बाइक एक हाई रेविंग मोटरसाइकिल है, यू शुड एब्सोल्युटली चेंज द ऑयल एट एवरी 3000 किलोमीटर्स। और मैं 250 किलोमीटर ज़्यादा चला चुका हूँ ऑन द प्रीवियस ऑयल। अब ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, आप में से कई लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया है एंड एक्चुअली कई बंदे ये कहते हैं कि 3000 किलोमीटर शुड बी द मैक्स यू शुड यूज़ सिंथेटिक ऑयल। 5 फ्री सर्विसेज तो हो ही चुकी है, मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट पेड सर्विस भी यहीं पर करी जाए, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे होम टाउन के सर्विसिंग का एक्सपीरियंस मेरा कैसा है। करंटली आई एम राइडिंग टूवर्ड्स सेंचुरी TVS वाकड़ेवाड़ी। आपने डेफिनेटली एक और यूट्यूबर्स के व्लॉग्स में देखा होगा सर्विस सेंटर एंड आपने ये एरिया डेफिनेटली काफ़ी लोगों के व्लॉग्स में देखा होगा, स्पेशली अपने दीपेंद्र सर जो है, उसके बाद सर्वेश भाई एंड नीतीश नियो नाम के है नीतीश भाई, उनके रिव्यूज़ तो यहीं पर होते हैं हमेशा। टॉकिंग अबाउट इश्यूज़ आई एम फेसिंग, तो आफ्टर द प्रीवियस सर्विस बाइक एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, अभी कोई इशू नहीं दिया है। वही छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइक रियर ब्रेक नॉइज़। तो दिस इज़ सेंचुरी TVS। सर्विस सेंटर यहाँ पर नहीं है, कहीं अलग जगह है। So I guess this is the service center. इकडे लावू का? सर्विसिंग करायची, सर्विस। तो मेहताब भाई अभी सर्विस करने वाले हैं, अभी चेक करके आए, राउंड मार के आए। तो आपको कुछ गलत लगा बाइक में? इस बार इतना सारा बर निकला है। भैया ऑयल कैसा है? ऑयल फिल्टर मैंडेटरी टू चेंज एवरी ऑयल चेंज। अब यहाँ पर भी सारे कंटामिनेंट्स देख सकते हैं। ऑयल फिल्टर बैठ चुका है अंदर। वंस अगेन यूजिंग द सेम ऑयल बिकॉज ऑफ वारंटी रीजन्स। नंबर प्लेट रिपीट मारतात ना, तसं रिपीट अब बैटरी का वोल्टेज चेक हो रहा है एंड गाइस, इससे पहले कभी भी मेरे बाइक का वोल्टेज चेक नहीं हुआ है पिछले 5 सर्विस में। त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही वॅसलीन पण लावू शकता। ओके, ये लगाने का फ़ायदा ये है कि पानी जो है टर्मिनल्स में इजीली कांटेक्ट में नहीं आता है। प्लग चेक हो रहा है, तो इसका जो कैप है इसमें पानी जाके ये ख़राब हो सकता है, इसे चेक करना इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी। ठीक है ना? क्लीन करता हूँ स्पार्क प्लग क्लीन। दिस इज़ ट्यूसडे मॉर्निंग और मैं लगभग 9 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। कल तक काफ़ी ज़्यादा बिजी था कॉलेज के सबमिशंस में, पर आज थोड़ा वक्त मिल गया है। एंड द मेजर थिंग इज़ कि कल सुबह मैं निकल रहा हूँ बैक टू औरंगाबाद, तो 250 किलोमीटर लगभग गाड़ी हाई स्पीड पर चलेगी एंड ऑलरेडी लगभग 3000 से ऊपर 3500 किलोमीटर चल चुकी है विद द प्रीवियस ऑयल। सो आई थॉट व्हाई नॉट गेट द बाइक सर्विस, ऑयल भी चेंज कर लेते हैं। और पेड सर्विस के चार्जेस क्या होते हैं आज वो आपको पता चलने वाला है। एंड सो फार द सर्विसिंग इज़ गोइंग ग्रेट। मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट, तो वो बातें बाद में बताता हूँ। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सर्विस। तो एयर फिल्टर जो है वो पिछले सर्विस में चेक नहीं हुआ था। नाउ फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छा हो। लगभग 8000 ही चली है गाड़ी। और कितने में चेंज करना पड़ता है? 12,000। इससे पहले चेंज कर सकते हैं जब भी खराब होता है तब। अच्छा, तो कंडीशन देख के कर लेंगे।
तो 8,000 के बाद ऐसी कंडीशन है। रिप्लेस ओके, उसका प्राइसिंग क्या है? 250-300 का फिर से खर्चा है। एनीवेज केयर तो करनी पड़ेगी अपनी बाइक की। अभी अपाचे का फ़िल्टर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यही पुराना फ़िल्टर क्लीन करके लगा रहे। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बट क्या कर सकते हैं। मेरा जो ब्रेक लीवर है वो ज़रा रिटर्न के वक्त बहुत स्लोली रिटर्न करता था, तो इज़ ल्यूबिंग इट राइट नाउ। मास्टर सिलेंडर जो है, तो रियर ब्रेक नॉइज़ का हमेशा का प्रॉब्लम है। अभी ब्रेक पैड्स निकाल के चेक होंगे, क्लीन होंगे बेसिकली। रिप्लेस केले तरी आवाज करणार आहे। तो लाइफ है ना अच्छी खासी। अच्छी है। अब मैंने काफ़ी बंदों से सुना है कि पिछले ब्रेक पैड बहुत जल्दी जा रहे हैं उनके 200 के, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पैर उसके ऊपर रख के चलाते रहेंगे तो जल्दी जाते हैं, और ABS का ऐसा कंटिन्यू ऑपरेट रहता ही है, तो थोड़ा दब के ही चलते हैं इसीलिए। बेसिकली कई बंदों की आदत होती है पीछे के ब्रेक पे पैर रख के गलती से चलाते हैं। अभी भी अच्छी खासी लाइफ है रियर ब्रेक की, एज यू कैन सी। द रीज़न बीइंग कि आपको 70% जो है अगले ब्रेक पे प्रेशर डालना और 30% पीछे। अब बंदों की आदत होती है कम्यूटर बाइक्स की तरह पीछे के ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द क्वालिटी और स्टफ, बट ये एक रीज़न है। तो कभी कभी जब मैं गाड़ी खड्डे में से निकलता हूँ तो आगे से खट जैसा आवाज़ आता है। काफ़ी बंदों ने मुझे चैनल पर ये पूछा है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है क्या, तो कैसा है ये जब रबर पार्ट में फिट है ना, तो उसका नॉइस चेक भी करेंगे ना, चलता है तो इसीलिए थोड़ा नॉइस करता है। तो ये बेसिकली फ्लोटिंग कैलिपर्स है, तो फ्लोटिंग कैलिपर में आवाज़ आएगा, या वाइट पट्टा रहता है जो करता है उस पर ज़्यादा नॉइस आता है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। सारे जो फाउंडेशन बोल्ट्स है, आई मीन द बोल्ट्स विच माउंट द इंजन टू द शैसी एंड ऑल दैट, तो ये प्रॉपरली टॉक करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वाइब्रेशन से ये लूज़ होते ही है। वह प्रेशर कितना होना चाहिए रिकमेंडेड? कंपनी दिया है 24-32। वैसे तो मैं खुद अपनी बाइक हमेशा क्लीन ही रखता हूँ, घर पर ही वॉशिंग करता हूँ, बट अपनी क्लीनिंग में और इनकी क्लीनिंग में ऑब्वियसली कुछ फ़र्क तो रहता ही है। तो इन्होंने अपने बाइक की सर्विसिंग की है अभी, तो ओवरऑल कैसा लग रहा है, कंडीशन कैसी है गाड़ी की? मैंने करी है, मेंटेन करी है। तो काफ़ी बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन किया, आपने देखा होगा ब्लॉग में। सो या थैंक यू। सो द फर्स्ट पेड सर्विस और द 6th सर्विस एंटायरली हैज़ बीन डन। लगभग 2.5 घंटे लगे क्योंकि आज रश बहुत ही कम था। एनीवेज अब जाते हैं मेन रोड पर और बात करते हैं अबाउट हाउ वाज द सर्विसिंग एक्सपीरियंस एट सेंचुरी TVS वाकड़ेवाड़ी, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है इनके बारे में अब तक एंड आज एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज द सर्विसिंग एक्सपीरियंस एट सेंचुरी? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट अ बायस्ड वीडियो। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए है या फिर बताया नहीं कि आप अच्छा ही बोलिए, बट ट्रस्ट मी, compared to my previous experiences of servicing the Apache, the experience I got today was a million times better. अब मैं इतना पॉजिटिव रेटिंग क्यों दे रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सर्विस एडवाइज़र थे उन्होंने काफ़ी प्रोफेशनली ट्रीट किया। जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक से सुनी एंड जो कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है उन्होंने प्रॉपरली सजेस्ट किया। उसके बाद जो टेक्नीशियन भाई साहब थे उन्होंने काम बहुत बढ़िया तरीके से किया, बाइक को रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया। दैट इज़ वन मोर थिंग वी ओनर्स डिज़र्व, यू नो, क्योंकि इसके पहले बाइक के साथ बहुत गलत तरीके से बिहेवियर मैंने देखा है मेरे बाइक के साथ सर्विसिंग के वक्त, बट दिस टाइम इट वाज मच बेटर। एंड जो कुछ भी पार्ट्स चेंज हुए या फिर वेयर एंड टियर हुआ तो वो काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। एंड बाकी भी ऑफ कैमरा काफ़ी सारा हमारा डिस्कशन हुआ कि कैसे चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, स्पेसिफिक छोटी छोटी चीज़ें। सो दैट इज़ ग्रेट। तो मैं वही बात कर रहा था, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैंने कहा था कि जस्ट बिकॉज एक सर्विस सेंटर ख़राब है कंपनी का,
इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ब्रांड के सर्विसिंग का इशू है। अब सबसे मेन बात विच इज़ what was the cost, the servicing cost of the 204V, because this is the first paid service, right? तो सबसे पहले ऑयल का जो चार्ज है इट इज़ अराउंड 800 रुपीज़। ऑयल फिल्टर जो है इट वाज 42 रुपीज़। दिस इज़ ऑल इंक्लूडिंग टैक्सेस, लेट मी टेल यू। चेन लूबिंग के 60 रुपीज़ इन्होंने लिए। उसके बाद जो लेबर चार्जेस है वो मुझे ज़्यादा लगे फॉर सच लिटिल वर्क। लगभग 700 रुपीज़ के अराउंड लेबर चार्ज लगा एंड 80 रुपीज़ इन्होंने कुछ एडिशनल चार्जेस लिए। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो बाकी की ल्यूबिंग होती है उसके उन्होंने 80 रुपीज़ एडिशनल लिए, तो वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। तो मैं टोटल बिल के बारे में बोलना तो भूल ही गया। टोटल बिल हुआ है 1660 रुपीज़, 1660, विच इज़ अ बिट हाई आइड से। ऑयल चेंज की वजह से होगा पर स्टिल। एनीवेज, ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग अबाउट द फर्स्ट पेड सर्विस ऑन द अपाचे 200। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे फॉर प्लेंटी मोर व्लॉग्स कमिंग योर वे। ऑल्सो कल के दिन, यानी जिस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, आई विल बी ऑन माई वे बैक टू माई होम टाउन औरंगाबाद, तो उसका राइड व्लॉग भी आएगा बहुत ही जल्द। एनीवेज, आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time.